तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक से। तो सेथ रॉलिंस ने फाइनली सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई अराइवल के ऊपर बहुत अच्छे से कमेंट करा है, अपने इश्यूज के बारे में बात करा है कि आखिर वो क्यों हेट करते हैं सीएम पंक को। रीसेंट के इंटरव्यू के अंदर क्या कहते हैं सेथ रॉलिंस वो मैं आपको बता दूं। एंड ये रियल में एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी सारे सीएम पंक के फैंस को ऑफेंड कर सकती है। क्या कहते हैं रॉलिंस, ये आप देख लो। ऐसा ही मीडिया के साथ पॉडकास्ट में कहते हैं, लुक ही सेड सम रियली बैड things about me, talk down about me for years and the company for years. I'm talking some really bad stuff. Called me a bootlicker and crap like that. You don't know me, you don't know what I stand for. I'm a loyal person and I feel pretty insulted by a lot of the ways he treated me, treated the place I work for, treated friends that I worked with. I don't need to get into any of the stuff with Colt Cabana. If you want to look at that kind of stuff, that's out there, just the way he treated people. तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई मुझे मालूम है, टू बी ऑनेस्ट, इससे गुस्सा इसलिए है ना क्योंकि ये मेरे बारे में बहुत गंद बात कर चुका है इससे पहले। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, जिस कंपनी से मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, उसको लेके बहुत उल्टी फुल्टी चीज़ें बोल चुका है। एंड हम सबको मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात कर रहे हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस। कहते हैं कि जिन दोस्तों के साथ मैंने काम करा है उसके बारे में काफ़ी उल्टा बोल चुका है, तो मुझे इसलिए बंदा पहले तो पसंद नहीं है, दूसरा कि मैं एक लॉयल पर्सन हूँ। एंड यहाँ पे बेसिकली उन पर टॉन्ट करते हैं कि वो सीएम पंक लॉयल नहीं है। तो ये सारे इशूज़ हैं सेथ रॉलिंस के। एंड ऑल्सो वो कहते हैं कि भाई इसके हिस्ट्री के बारे में सबको पता है कि आखिर ये लोगों को कैसे ट्रीट करता है जो इसके साथ काम करते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि एक हिपोक्रेट है। वही हिपोक्रेट वाली बात घुमा फिरा कर आ रही है जो इन्होंने अपने प्रोमो के अंदर भी कही थी कि भाई हिपोक्रेट्स जो हैं कंपनी को पहले बैस करते हैं, उसके बाद फिर उसी कंपनी में रिटर्न करते हैं, उसी को अपना घर बताते हैं, ये वो। तो ऐसे सेथ रॉलिंस करेंटली इस स्टोरी के अंदर सही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि सेथ रॉलिंस कुछ भी क्लेम कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस की बातों में सीएम पंक से ज़्यादा लॉजिक दिख रहा है अभी तक तो, क्योंकि सीएम पंक थोड़े ज़्यादा हिपोक्रेट दिख रहे हैं। क्योंकि अभी से कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत गंदा बैस करते थे वो, मुश्किल से 2 साल 3 साल पहले तक, एंड अब उसे वो अपना घर बता रहे हैं। तो सेथ रॉलिंस की बातों में सेंस तो जरूर है। ये कुछ सेथ रॉलिंस इस इंटरव्यू के साथ अपनी फ्यूड को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है सेमी ज़ेन को लेके। तो रिसेंटली में मैंने आपको कुछ अपडेट्स वगैरह बताई जहाँ पर कि मैंने आपको बताया कि चांसेस हैं कि सेमी ज़ेन एंड केविन ओवंस ये लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक ले सकते हैं। केविन ओवंस एंड सेमी ज़ेन का मैं उतना श्योर नहीं था क्योंकि अभी रॉयल रंबल सीजन आ रहा है, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस टाइम पे अपने इन टॉप टैलेंट्स को एब्सेंट कराना चाहेगी। केविन ओवंस का नहीं पता केविन ओवंस टाइम ऑफ ले रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन सेमी ज़ेन पक्का टाइम ऑफ ले रहे हैं। अपडेट निकल के सामने आई है जिस अपडेट के अंदर ये चीज़ क्लैरिफाई करी गई है कि सेमी ज़ेन डब्ल्यूडब्ल्यूई से ले रहे हैं टाइम ऑफ। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में चीज़ बताई गई है, सेमी ज़ेन विल टेक सम टाइम ऑफ आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड इन्होंने खुद इस चीज़ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से परमिशन मांगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको ये चीज़ ग्रांट भी करी। एंड अब आपको सेमी ज़ेन कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर देखने को मिलेगा। अभी कुछ टाइम, कितना लंबा टाइम होगा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अभी गैस कर सकता हूँ कि ज़्यादा लंबा टाइम होगा नहीं। रेसलमेनिया सीजन में प्रेजेंट होंगे सेमी ज़ेन, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सीधा अब रॉयल रंबल मैच में एंट्री करेंगे, ये मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो, आप लोग गेस कर सकते हो, लेकिन अभी के हिसाब से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाइम ऑफ जरूर से ले रहे हैं। मैकिंटायर ने जो बैकस्टेज अटैक करा उन पे, उस एंगल को दिखा के डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको टाइम ऑफ दे रही है। तो अभी के हिसाब से ये इनकी खुद की डिमांड थी कि मुझे टाइम ऑफ दिया जाए, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके इस डिमांड को फुलफिल करती है। तो ये कुछ कहना है लेटेस्ट सेमी ज़ेन से रिलेटेड अपडेट का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक रियल बैड न्यूज़ के बारे में। एजे स्टाइल्स जो कि कल के लिए एडवर्टाइज्ड थे स्मैकडाउन के लिए, बहुत अच्छे से एडवर्टाइज किए जा रहे थे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे कई जगह पे, उन्हें वापस से स्मैकडाउन से पुल कर लिया गया, यानी कि वो वापस से स्मैकडाउन का पार्ट नहीं होने वाले हैं। एंड ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है PW इनसाइडर की तरफ से, जो कि एक्चुअली में कितना ट्रस्टेड है बताने की जरूरत है नहीं। कहा जा रहा है एजे स्टाइल्स विल नॉट बी रिटर्निंग टुनाइट। तो भाई इनको एडवर्टाइज क्यों करा जा रहा है ना, मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ आ रही। आप इनको एडवर्टाइज क्यों कर रहे हो, ये लगातार दूसरी बार हुई है चीज़। एंड पहली बात तो कि इनको रियल इंजरी है ही नहीं, इंजरी भी तो स्क्रिप्टेड है, वो स्टोरी के अंदर वाली चीज़ है। उसके बावजूद इनको पहले स्मैकडाउन में एडवर्टाइज करा गया, फिर इनके रिटर्न को पुश बैक करा गया। अभी लग रहा था कि आ जाएंगे क्योंकि अच्छे खासे तरीके से एडवर्टाइज करा गया था इस बार। पिछली बार तो सिर्फ वेबसाइट पे वो लिस्टेड थे, इस बार वेबसाइट पे नहीं बल्कि ग्राफिक वगैरह जो पोस्ट करी गई वहाँ पे भी एजे स्टाइल्स थे, वहाँ पे भी वो प्रेजेंट थे, लेकिन इसके बावजूद एजे स्टाइल्स को रिमूव कर दिया गया। अब क्या है ये, क्यों कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, ऐसा समझ नहीं रहा है। एक तो चलो मैं समझता हूँ कि ठीक है उनका रिटर्न अभी नहीं होने वाला तो वो नहीं आ रहे, लेकिन फिर एडवर्टाइज क्यों कर रहे हो आप, फिर फॉल्स एडवर्टाइजिंग। एंड एजे स्टाइल्स को लेकर अगर कोई टिकट बिक रही है तो फिर एक तरीके से गलत चीज़ है। एंड फॉल्स एडवर्टाइजिंग तो रियल में काफ़ी गलत है। अभी के हिसाब से एजे स्टाइल्स को बार बार एडवर्टाइज करके डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका रिटर्न नहीं करा रही है। PW इनसाइडर का कहना है कि एजे स्टाइल्स का रिटर्न कल के स्मैकडाउन में भी नहीं होगा, लेकिन अगर लकीली हो जाता है भाई तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अभी के हिसाब से PW इनसाइडर कहते हैं कि स्टेटस यही है कि एडवर्टाइज तो किए गए थे, बट इसके बावजूद भी
हाउएवर इनका रिटर्न आपको स्मैकडाउन में नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है टाइलर बेट को लेकर। टाइलर बेट को शायद आप लोग जानते होंगे, NXT में है टाइलर बेट एंड NXT UK में इनका काफ़ी अच्छा खासा नाम था, काफ़ी बड़ा नाम था। मेन रोस्टर पे अभी तक ये आए नहीं है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इनके साथ मेन दिक्कत मालूम है क्या, मेन प्रॉब्लम है इनके साइज से, मतलब इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा ही छोटा है, ऐसा लोगों को कहना है। लोगों का मेनली कहना रहता है कि भाई ये रेसलर बनने के लिए, मेन रोस्टर पे प्रॉपर रेसलर के तौर पे स्टैब्लिश होने के लिए इनका साइज़ काफ़ी छोटा है, इनकी हाइट वाइट काफ़ी छोटी है। अब मुझे नहीं पता, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऐसा कुछ बताया जा रहा था लोगों का। लेकिन अभी रिपोर्ट का कहना है देयर हैज़ बिन टॉक ऑफ टाइलर बेट मूविंग टू WWE's मेन रोस्टर, ये कुछ कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में। थोड़ा सा अगर इसको और एक्सपैंड करके बताऊं, बताया जा रहा है देयर हैज़ एट लीस्ट बिन टॉक ऑफ बेट गोइंग टू द मेन रोस्टर, हिज साइज इज़ नॉट पर्टिकुलरली राइट फॉर दैट, बट द साइज थिंग इज़ नॉट एज बिग अ डील नाउ विद विंस मैकमैन आउट ऑफ द पिक्चर एंड पॉल लेवस्क्यू बीइंग मोर ओपन माइंडेड एज टू हु कैन बी अ टॉप स्टार। तो बताया जा रहा है कि उनका साइज़ तो देखो पर्टिकुलरली राइट नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन अब ये विंस मैकमैन का एरा भी नहीं है, तो ट्रिपल एच का एरा है, तो ट्रिपल एच इन चीज़ों को ज़्यादा सोचते नहीं, काफ़ी ओपन माइंडेड है वो, एंड इनको भी एक टॉप स्टार की तरह वो बुक कर सकते हैं, आगे बना सकते हैं। तो टाइलर बेट मेन रोस्टर पे आ सकते हैं, काफ़ी जल्दी आ सकते हैं, कॉल अप हो सकता है इनका, ये कुछ कहना है डेव मेल्ट्जर का। तो ऐसी टाइम पर अगर रिपोर्ट वगैरह आती है रॉयल रंबल के सीजन में कि भाई इनका कॉल अप हो सकता है, वो आ सकते हैं, तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि रॉयल रंबल मैच में डायरेक्ट नहीं हुआ है। काफ़ी टाइम हमने देखा है कि NXT के सुपरस्टार सीधा रॉयल रंबल मैच में एंट्री करते हैं एंड उसके बाद वो एक्टिवली मेन रोस्टर पर देखने को मिलते हैं। तो ये सेम चीज़ मे बी, जस्ट मे बी टाइलर बेट के साथ भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है रॉयल रंबल के मैच कार्ड को लेके। रॉयल रंबल का एक्सपेक्टेड मैच कार्ड जो कि ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि होने ही वाला है, वो निकल के आ चुका है सामने डेव मेल्ट्जर की तरफ से। ये बताते हैं कि किस मैच के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब कौन सा मैच हो सकता है बेसिकली कार्ड में, कौन कौन से मैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर बताया गया, प्रॉपर मैं आपको बता देता हूँ 3-4 मैचेस के बारे में। एक है रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का, कहा जा रहा है रोमन रेंस टाइटल ऑन द लाइन रखेंगे अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। एक होगा इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच, ये विमेंस चैंपियनशिप का मैच होगा। लोगन पॉल तो चलो डिफेंड करेंगे, वो जो भी जीतेगा उसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा, ये वाला मैच आपको देखने को मिलेगा वापस से, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अब देखो कंफर्म तो नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कार्ड है, लेकिन हाँ इसमें जो सबसे मैसिव मैच है वो है रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का। अगर ये वाला मैच हो रहा है, जिसकी तरफ WWE जा भी रही है, देख के वही लग रहा है, प्रोमो वगैरह देख के, स्मैकडाउन में देख के जिस तरफ WWE जा रही है, जो डायरेक्शन है उसे देख के लगता है कि मैच होगा। एंड अगर ये होता है तो ये मैसिव मैच है। मैं चाह रहा था मल्टी पर्सन मैच हो, लेकिन अगर सिंगल्स भी होता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये है एक्सपेक्टेड कार्ड रॉयल रंबल का अभी के हिसाब से। इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ सबसे पहले मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।